कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ ने शिफ्ट पे ड्रेन का मुआयना किया, जहां कचरे की वजह से नाला मुतासिर था। उन्होंने अहदेदारों को 2 से 3 दिन के अंदर तमाम कीचड़ और कचरा साफ करने की हिदायत दी। कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीसीटीवी निगरानी का निजाम भी नस्ब किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने ज़ेर-ए-इल्तवा डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेजी लाने के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को 15 सितंबर तक 23,000 मकानात की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ग्रीन चैनल के जरिए फंड्स जारी करने के साथ अहदेदारों को बरकी, पीने के पानी, ड्रेनेज और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। हुकूमत बरसों से इंतजार करने वाले मुस्तहिकीन को दशहरे के तोहफे के तौर पर ये मकानात हवाले करने के इक़दामात कर रही है। मुसलसल बारिश के पानी के बहाव के बायस आउटपोस्ट छतरी नाका के करीब सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मुतासिर हो गई। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के अमले ने वहां पहुंचकर हैदरा की टीम के साथ तालमेल के जरिए पानी की निकासी के इक़दामात किए और साथ ही ट्रैफिक को बेहतर बनाने के भी काम किए गए। बस भवन के सामने आरटीसी के रिटायर्ड मुलाजिमीन ने एहतजाजी धरना दिया और रिटायरमेंट फवायद फौरी तौर पर अदा करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि रिटायरमेंट फवायद ना मिलने की वजह से कई रिटायर्ड मुलाजिमीन मुश्किलात का शिकार हैं और बाज़ मुलाजिमीन की मौत भी हो रही है। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं, जिसके बायस रिटायर्ड मुलाजिमीन को शदीद परेशानियों का सामना है। आरटीसी के रिटायर्ड मुलाजिमीन बड़ी तादाद में बस भवन पहुंच रहे हैं, जिसके पेश नजर बस भवन के अतराफ पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई। कामारेड्डी में शदीद सैलाबी पानी के बायस शादी की तकरीब में जाने वाली एक खानगी बस फंस गई। पानी साइलेंसर में दाखिल होने के बायस बस रुक गई। पुलिस, फायर अमला और मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से तमाम 45 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला और उन्हें दूसरी बस में मुंतकिल किया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। महबूबाबाद जिले के दोनाकुंडा गांव की आंगनवाड़ी टीचर मंजुला और हेल्पर वेंकटा लक्ष्मी ने ड्यूटी के दौरान उन्हें हरासा करने वाले एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां मुबैना तौर पर उन्हें एसआई के नारवा सलूक का सामना करना पड़ा। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि बेंतलापल्ली एसआई रवि कुमार ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए आने वाली दोनों खवातीन के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की और तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया। मुतासिरीन के मुताबिक एसआई ने उन्हें अपने चैम्बर में तलब करके उनके साथ और उनके शौहरों के साथ मुबैना तौर पर नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की और जान से मारने की धमकी भी दी। मुतासिरीन ने सीआई गणेश से दरख्वास्त की कि अगर मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले एसआई को मुअत्तल नहीं किया गया तो उनके पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हैदरा की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रजावानी प्रोग्राम में कतारों में खड़े हैं। एक मरहले पर शिकायत के बढ़ते हुए बैकलॉग को खत्म करने के लिए हैदरा को आरजी तौर पर प्रजावानी भी मुअत्तल करना पड़ा था। इत्तलात के मुताबिक प्रजावानी के जरिए 6000 से जायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि इदारे के क़याम के बाद से मजमूई शिकायत की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई है। हर इदारे के कुछ हामी और कुछ नाक़दीन होते हैं और हैदरा भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल ने राजेंद्र नगर जोन के अत्तापुर सर्कल में प्लांट डॉक्टर्स कॉलोनी और नालंदा नगर के कॉलोनी पार्क के अलावा अंदरून सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर शहरी बुनियादी सहूलतों की सूरत हाल और बेहतरी के लिए दरकार कामों का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने पार्क, अंदरूनी सड़कों, ड्रेनेज, सरसब्जी और शादाबी और दीगर अवामी सहूलतों का मुआयना किया। मुताल्लिक़ अहदेदारों को तरजीही बुनियादों पर जरूरी मरम्मती और तरक्याती काम शुरू करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने शहरी बुनियादी ढांचे की मुनासिब देखभाल और अवामी मुकामात के मियार को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने इल्जाम लगाया है कि हैदरा एक ऐसा इदारा है जो आवाम को हरासा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अहदेदारों के तकर्रुर का इख्तियार हासिल हो सकता है, लेकिन इसे मकानात मुनज़्ज़म करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ने हिटलर को मिसाली शख्सियत बनाते हुए हैदरा कायम किया और जिस तरह हिटलर ने लोगों को हरासा किया, उसी तरह रेवंत रेड्डी हैदरा के जरिए अवाम को परेशान कर रहे हैं। उनके मुताबिक अवाम ने हैदरा को गरीबों के मकानात मुनज़्ज़म करने वाले इदारे के तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ప్రభుత్వానికి విచక్షణాధికారం ఉండొచ్చు,
ఎవరినైనా జైల్లో పెట్టే అధికారం ఉండొచ్చు, ఎవరి మీద ట్యాక్స్ వేసే అధికారం ఉండొచ్చు, కానీ ఇల్లు కూలగొట్టే అధికారం ఎవరికి లేదు. నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా, హైడ్రా ఎప్పుడైతే పుట్టిందో ఇంకా హైడ్రా పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరి వారసత్వంగా వచ్చిందని ఎవరికి తెలియదు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పింది, ఈ హైడ్రా అనేది ఆనాటి ప్రపంచంలో ఎవరు నియంత్రణ గురించి మాట్లాడినా హిట్లర్ గురించి మాట్లాడతారు. ఆ హిట్లర్ ఎన్ని దుర్మార్గాలు కొడిగట్టిండు, ఎన్ని లక్షల మందిని గ్యాస్ పైప్ లైన్లు తోలి చంపేసిండు, ఎంత విధ్వంసం సృష్టించిండో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ హైడ్రా అనే పేరట అత్యున్నతమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ఒక బాడీ. హిట్లర్ రాజ్యంలో ప్రజల మీద అఘాయిత్యాలు కావచ్చు, ప్రజలను చంపే విషయంలో కావచ్చు, ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసే విషయంలో కావచ్చు, తీసుకునే నిర్ణయాల సంస్థ పేరే హైడ్రా అని చెప్పి అయితే వారు చెప్పిండ్రు. ఆ హైడ్రా అంటే హిట్లర్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని హైడ్రాని స్థాపించినట్టుగా ఆయన చెప్పుకుండు. కాబట్టి హైడ్రా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం, 40 ఏళ్ల క్రితం 50 ఏళ్ల క్రితం वजीर साहब दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद निजामाबाद जिले के अवाम को बेहतर और मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करना है। इसी सिमत निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को मुकम्मल रेफरल हॉस्पिटल के तौर पर तरक्की दी जा रही है। इसमें मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात शुरू की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में निजामाबाद जिले के अरकान असम्बली के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास में जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स की कारकर्दगी के साथ तिब्बी खिदमात, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, अमले की जरूरत और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। अवामी नुमाइंदों की तजावीज़, मुकामी ज़रूरियात और अवाम को दरपेश मसाइल की समाअत की गई और मुताल्लिक़ अहदेदारों को हॉस्पिटल्स की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। स्पीकर और विकाराबाद असम्बली के रुकन जी प्रसाद कुमार ने धर्मजीगुड़ा मंडल मुस्तखर के रैतु वेदिका में मुनक़िदा मंडल सतह के जायजा इजलास में शिरकत की। उन्होंने अवाम की शिकायत की यकसुई की और इस सिलसिले में अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई भी की। हैदराबाद में हिंदुस्तान का पहला मुकामी 350 किलोग्राम थर्स्ट क्लास टर्बो जेट इंजन तैयार किया गया है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में गैर मामूली दुरुस्तगी, जदीद मेटलर्जी और आलमी मियार की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत दरकार होती है। ये कामयाबी हैदराबाद के कई दहाइयों से कायम एरोस्पेस और ट्यूशंस इंजीनियरिंग इकोसिस्टम की मजबूती की अक्कासी करता है। बेंगलुरु के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी के बायस एक नौजवान खातून तेजस्विनी की इतवार के रोज मौत हो गई। अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया कि बर वक्त इलाज न मिलने के बायस ये वाकया पेश आया। गमजदा रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल में एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बायस उनकी बेटी की मौत हुई। एहतजाज रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक जारी रहा, जिस दौरान पुलिस और मुतवफिया के रिश्तेदारों के दरमियान बहस भी हुई। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అది జీతాలు ఇచ్చేది మనుషులే చెప్పడానికి అయ్యా कर्नाटक में 4 अगस्त को सुबह 8 बजे दरिया कृष्णा के कालोल बैरेज से मजमूई तौर पर 1,29,304 क्यूसेक पानी का इखराज रिकॉर्ड किया गया। राजापुर बैरेज से 1,11,000 क्यूसेक और दूध गंगा नदी से 18,304 क्यूसेक पानी का इखराज हुआ। 3 अगस्त को शाम 5 बजे रिकॉर्ड किए गए 1,33,081 क्यूसेक के मुकाबले पानी के इखराज में 3,777 क्यूसेक की कमी हुई और इखराज में कमी का रुझान बरकरार है। वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में एनडीए अरकान पार्लियामेंट के मंगल मिलन इजलास में शिरकत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। इजलास पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मुनक़िद हुआ।
समाजवादी पार्टी के बानी साबिक वजीर दिफा व वजीर आला मुलायम सिंह यादव को बाद अजमर पद्म विभूषण एजाज से नवाजा गया। सदर जमहूरिया की जानिब से दिया गया ये एजाज उनके फर्जंद और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने हासिल किया। पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन अरकान की जानिब से मुतालबा किया गया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में आकर तलबा के साथ होने वाली मुबैना ज्यादती पर जवाब दे। मुजाहिरीन ने कहा कि ये मुतालबा सिर्फ अपोजिशन का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है और अमित शाह को ऐवान में आकर जवाब देना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,